और मेरे सूरवीरों, कैसे हो? तो आज की वीडियो में हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय से रिलेटेड कोई बात नहीं करने वाले हैं। बस बात करने वाला हूँ कि मैं अपने बारे में कुछ आपको बताना चाहता हूँ। और है वीडियो थोड़ी सी बोरिंग होगी, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को पूरी देखिएगा और अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। एक्चुअली हुआ क्या कि 2018 में मैंने अपना ये यूट्यूब चैनल ओपन किया। ठीक है, उस समय इसका नाम श्रवण गुरुजी हुआ करता था। 2018 में चैनल ओपन करने के बाद तकरीबन 2 साल तक मेहनत करने के बाद इसमें 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए। वॉच टाइम नहीं कंप्लीट हो पाया था क्योंकि एजुकेशनल वीडियो है। अब एजुकेशनल वीडियो की प्रॉब्लम ये है ना कि लोगों को जो दिखता है वो बिकता है। एक्चुअल में लोगों को चाहिए क्या? स्टूडेंट को पढ़ाई कम चाहिए, उनको ऐसा टीचर चाहिए जो बहुत ज़्यादा बातूनी हो। ठीक है, वो बातें करता हो, थोड़ा सा यंग एज का हो, स्मार्ट हो, और उसके पास अच्छा सा स्टूडियो हो, स्मार्ट बोर्ड हो, तो उनके चैनल चलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। खैर, मेरे पास ना तो इतना पैसा था और ना ही मैं उस कंडीशन में हूँ कि मैं ऐसा कुछ व्यवस्था कर सकता हूँ, लेकिन मुझे इतना पता था कि मैं बच्चों को अच्छे से अच्छा पढ़ा सकता हूँ। तो जब 2018 में आने के बाद, जब काफ़ी दिनों तक मेहनत करने के बाद नहीं चला, 1-1.5 साल मेहनत करने के बाद नहीं कुछ रिस्पांस मिला, तो मैंने सारी चीज़ें बंद कर दी। कुछ दिनों के लिए बंद रही। उसके बाद फिर नवोदय विद्यालय 2021 का फॉर्म आया, यानी 2020 की बात कर रहा हूँ, 2020 की 2021 का फॉर्म आया और उसका मैंने नोटिफिकेशन देखा और उसमें यहीं के जो मेरे आसपास के कुछ बच्चे, उन्होंने कहा कि सर नवोदय विद्यालय की तैयारी करनी है। अब चलो ठीक है, उसके बाद लग गया लॉकडाउन। अब लॉकडाउन के बाद मैंने उनसे कहा कि चलो मैं ऑनलाइन आपको पढ़ा दूंगा, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाने पर मैं उनसे कोई फीस नहीं लिया मैंने, क्योंकि वो चीज़ मेरे पास ना तो कोई ऐप था और पढ़ाने के लिए जूम वगैरह पे भी उतना हाई स्पीड डेटा भी नहीं था मेरे पास। तो मैंने कहा मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, वीडियोस अपलोड कर दूंगा आप लोगों जो भी एग्ज़ाम में आने वाला है, और आप लोगों की प्रिपरेशन भी हो जाएगी और उसका कुछ पैसा भी आपका नहीं लगेगा। घर बैठे आपकी तैयारी हो जाएगी। लॉकडाउन में आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बच्चे भी तैयार हो गए। मैंने वीडियोस बनाने शुरू किए। अगर आप जाकर देखो 2020 के लास्ट में जो मैंने 21 की प्रिपरेशन कराई है, तो वहाँ पर मैंने वीडियोज डालने शुरू किए और रोज़ 2-3 वीडियो छोटी छोटी 15 मिनट 20 मिनट की क्लासेस में अपलोड करता था, क्योंकि मोबाइल डाटा से ही अपलोड करना था। उस समय कुछ हाई स्पीड डेटा नहीं था, वाईफाई जैसी कोई फैसिलिटी नहीं थी। लेकिन उस समय का मैंने ये देखा कि जो मैं 2-4 बच्चों को पढ़ाने के लिए वीडियोज़ अपलोड करता था, उन वीडियोज़ पर 100-100 200 व्यूज आने लगे और उसमें कमेंट आने लगा, सर ये बुक पढ़ाइए, सर ये टॉपिक पढ़ा दीजिए। अब मुझे ये लगा कि हाँ, ऐसा कोई चैनल भी नहीं है जिसमें जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9th के लिए स्पेशली तैयारी कराई जाती हो। तो मैंने ये ठान लिया कि चलो अब मैं क्लास 9th के बाद, क्योंकि लॉकडाउन में ना तो कोई काम था और घर में ही पढ़े रहना था, ट्यूशन वगैरह भी बंद थे सारे, तो मैंने कहा चलो अब बच्चों को यही पढ़ाते हैं। 2021 का रिस्पांस बहुत ही अच्छा रहा। 2021 में मैंने जो यहाँ बच्चों को मैंने कहा था उनका भी सिलेक्शन हो गया नवोदय में। उसके बाद फिर 2022 का फॉर्म आया, मैंने फिर तैयारी करवाई, उसमें भी बच्चों का, काफ़ी सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ। लेकिन 2023 आते आते अब ये कंडीशन हो गई है कि आप ये देख सकते हो कि इस समय जो वीडियो, चाहे वो लाइव क्लास हो, चाहे वो वीडियो अपलोड होती हो, अगर आप इस पर व्यूज़ देखोगे तो इस पर व्यूज़ दिन ब दिन डाउन होते चले जा रहे हैं। और व्यू डाउन होने की वजह से देखो, मेरे पास और कोई साधन नहीं है। मेरे पास ये कह सकते हो कि अर्निंग का बस यही एक साधन है। ठीक है, यही एक सोर्स है मेरे पास अर्निंग का। इसके अलावा मैं अगर कुछ कर सकता हूँ तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं फिजिकली हैंडीकैप हूँ, वैसा कोई काम भी नहीं कर सकता कि जाकर कुछ किसी शॉप पे काम कर लूँ या फिर कहीं पर मजदूरी वगैरह कर लूँ। तो टीचिंग ही मेरा इनकम ऑफ सोर्स है। ठीक है, सोर्स ऑफ इनकम है। तो अगर मैंने ये देखा कि मैं तकरीबन, ये मेरे 4 महीने का अगर आप डाटा देखो, मेरी अर्निंग ये देख लो 5 महीने की, तो 5 महीने में किसी में $23 बने हैं, किसी में $24 बने हैं, किसी में $37 बने हैं। तो आप अगर ये डाटा देखो तो इसमें अगर एक डाटा
80 रुपये का उसमें टैक्स वगैरह काट के अगर मान के चलते हैं तो कम से कम अगर 80 रुपये है तो 70 रुपये के आसपास $1 का बनता है। तो अगर आप अर्निंग जोड़ो मेरी, बहुत से लोग सोचते हैं कि भाई यूट्यूब से तो बहुत पैसा कमाते हैं, सारा का सारा इस महीने तक का लाइव प्रूफ मैं दे रहा हूँ। अगर आप देखो तो आपको ये पता लग जाएगा कि बहुत ज़्यादा अगर होती है अर्निंग इससे, तो महीने के 2500 रुपये, मतलब 2500 to 3000 रुपीज़ हर महीने होती है। आप यकीन मानो वाईफाई का जो खर्चा है वो 3000 रुपये से लगभग चला जाता है, मतलब 2000 रुपये तो इसके रिचार्ज ही हो जाते हैं, क्योंकि हाई स्पीड डेटा होता है। वो 100 MBPS तक में क्लास नहीं चलती। MBPS जो होता है वो 200-250 MBPS अगर नेट की स्पीड हो तो ही क्लास चल पाती है। तो अब बिल्कुल भी हिम्मत, मैं कई दिनों से मैं ये सोच रहा चलो अब कंडीशन कुछ सही होगी, अब कुछ कंडीशन सही होगी, लेकिन वो कंडीशन सही होने का नाम ही नहीं ले रहा है। उतनी मेहनत करके मतलब वीडियोस बनाओ, पढ़ाओ, लेकिन उसके जो मेरे खर्चे हैं, क्योंकि अगर देखो तो आप जो ऑनलाइन क्लासेस का जो खर्चा होता है वो तो है ही, साथ में जो टाइम जाता है, और अगर इससे कुछ मिल नहीं रहा, कुछ खाने पीने को नहीं मिल रहा है, मतलब अब कुछ खर्चे नहीं निकल रहे हैं घर के, क्योंकि घर के भी खर्चे हैं, बच्चे की फीस जमा करनी है, ठीक है, उसके भी और भी दवा वगैरह या जो हम लोग डेली खाते पीते हैं खाना, तो अगर कुछ खर्चा नहीं निकल पा रहा तो मुझे नहीं लगता कि भाई यूट्यूब पर काम करने का कोई फ़ायदा है। कभी कभी तो ये बिल्कुल इच्छा हो जाती है, बीच में 2-2, 3-3 दिन क्लासेस बंद कर देता हूँ, यही सोचकर कि अब नहीं, यूट्यूब पर अब क्लासेस नहीं चलेंगी, यूट्यूब अब बंद कर देना चाहिए। जो भी पढ़ने वाले बच्चे होंगे, अगर उनको पढ़ने की ज़रूरत होगी, अगर उनको लगे होगा क्लास, तो भाई वो पेड क्लासेस ले लेंगे। फिर सोचता हूँ, ये सारी बातें दिमाग में आती हैं, उसके बाद फिर सोचता हूँ नहीं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि मेरी कंडीशन में होंगे, उनकी भी फाइनेंशियल कंडीशन यानी कि उनकी भी आर्थिक स्थिति सही नहीं होगी। तो अगर उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो वो पेड कोर्स कैसे लेंगे, क्या उनकी तैयारी होगी कि नहीं होगी, क्योंकि जो भी 200-300 व्यूज आते हैं, ठीक है, उनमें बच्चे ऐसे ही, कुछ बच्चों के पास तो पैसा होगा, उनके गार्जियन के पास, उनके पेरेंट्स के पास, कि वो पेड कोर्स दिलवा सकते हैं, लेकिन जो बच्चे नहीं खर्चा कर पाएंगे उनका क्या होगा? क्या वो नवोदय विद्यालय में नहीं पढ़ेंगे? क्या वो सैनिक स्कूल में नहीं जाएंगे? क्या उनकी तैयारी नहीं होगी? है ना, ये सारी बातें सोचकर फिर से रुक जाता हूँ, फिर आ जाता हूँ मैदान में कि चलो फिर से पढ़ाते हैं बच्चों को। लेकिन जब वो खर्चे आते हैं, जो जितनी जिम्मेदारियाँ हैं ऊपर, वो सारी चीज़ें पूरी नहीं हो पाती तो वो हिम्मत बिल्कुल जवाब दे जाती है। आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि अगर आप किसी काम के लिए मेहनत कर रहे हो और आपको उसके मुताबिक आपको फल नहीं मिल रहा है, उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आपकी भी यही इच्छा होगी। जैसे कोई दुकान खोल के बैठा है और दुकान में कमाई नहीं हो रही, तो भाई वो क्या करेगा? दुकान बंद कर देगा, कोई और काम शुरू कर देगा। तो मेरा भी यही हिसाब किताब सोच रहा हूँ कि क्यों ना चल के फिर से होम ट्यूशन्स पकड़े जाएँ, घर घर जाके पढ़ाया जाए। अगर हम एक होम ट्यूशन पढ़ाते हैं तो 1500-2000 रुपये एक होम ट्यूशन का मिलता है। तो अगर दिन में अगर 5 ट्यूशन भी पढ़ा लेते हैं तो मान के चलते हैं 8 से 10 हज़ार रुपये कम से कम घर का खर्चा तो चल जाएगा। लेकिन अब यूट्यूब ने जो हाल कर दिया है इन 5 सालों में, 2018 के बाद मतलब ऐसी हालत कि अगर बहुत ज़्यादा अगर आ भी गया तो 5-6 महीने में 8 से 10 हज़ार रुपये आते हैं। तो इतने में अगर 5 महीने में अगर 10 हज़ार, तो एवरेज लगा लो महीने का 2000 रुपये यूट्यूब से अर्निंग हो पा रही है। तो आपकी क्या राय है कि क्या यूट्यूब पर क्लासेस चलनी चाहिए? भाई अगर यूट्यूब पर क्लासेज अगर चलनी होंगी तो भाई व्यूज़ बढ़ने चाहिए, आपका सपोर्ट मिलना चाहिए। बिना सपोर्ट के तो कोई कुछ नहीं कर सकता। भाई मैं आपसे एक भी पैसे नहीं मांग रहा हूँ, केवल ये कह रहा हूँ कि सपोर्ट चाहिए आपका। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचाने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताएं जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में, कहाँ पर फ्री तैयारी हो सकती है इसके बारे में भी बताएं। अगर आपको पढ़ाई अच्छी लगती है, मतलब अगर मेरा पढ़ाया आपको समझ में आता है तो भाई सही है, आपको लोगों को बताना भी चाहिए ताकि आपका तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कि किसी गरीब का उससे भला हो जाए। ठीक है, क्योंकि मैं भी यही सोच कर पढ़ाता हूँ कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ इससे आपका डायरेक्टली कोई पैसा नहीं जाएगा, आपका कोई भी एक भी रुपये नहीं लगेगा। बस इसका जो भी यूट्यूब से जो अर्निंग होगी उससे मेरा भी फ़ायदा हो जाएगा
और आपको फ्री एजुकेशन मिल जाएगा, इससे आपका फ़ायदा हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि क्या मुझे यूट्यूब बंद कर देना चाहिए? क्योंकि अब तो हिम्मत नहीं पड़ रही, क्योंकि इसकी कमाई से ज़्यादा तो इसके खर्चे हो जा रहे हैं। और ट्यूशन पढ़ा के अगर ज़िंदगी चल सकती है तो भाई ट्यूशन पढ़ा के ही काम किया जाए, क्योंकि जो काम पहले करते थे वही काम अब 2023 में फिर से शुरू करना पड़ेगा। उम्मीद करूंगा कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी, मैं क्या कहना चाहता हूं। मैंने आपको पहले भी दिखाया है कि मैं कैसे यहाँ पर पढ़ाता हूँ। आप ये देख लो, यहाँ पर ये मेरा बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पर ये आपकी जवाहर नवोदय विद्यालय की बुक्स वगैरह रखी हुई हैं, ठीक है। और ऐसे ही ज़मीन पर बैठकर हिसाब किताब ऐसे ही ज़मीन पर बैठकर और मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ। तो सपोर्ट, बस उम्मीद आपसे यही करूँगा कि आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा, और जैसे जैसे वीडियोस पर व्यूज़ पढ़ेंगे वैसे वैसे मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, मेरा भी काम और भी पढ़ाने का मन करेगा। तो चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपकी क्या राय है, आपकी क्या सलाह है, सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और कोशिश कीजिएगा कि वीडियो शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। चलो फिर बच्चा लोग पढ़ते रहो, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे।